बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और इस पूरे वीक में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि तबीयत थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से ना कराची में शिद्दत वाली गर्मी पड़ती है, फिर थोड़ी सी बारिश हो जाती है, फिर थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह कर जो है रात में थोड़ी कभी कभी ठंडी फ़ील होती है, तो इस वजह कर तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी। दिल नहीं चाह रहा था कोई वीडियो डालने का। ये वीडियो भी बन के रखी हुई थी, मगर दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इसको डालूं। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके वीडियो डालने का सोच ही लिया। तो जनाब नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है भिंडी। एक नए तरीके से मैं आपको बताऊंगी। भिंडी का सालन, मज़ेदार यमी यमी सा सालन, ऐसा सालन जो आप खाएंगे तो गोश्त का सालन भूल जाएंगे। तो जो सब्ज़ी खाने वाले लोग हैं वो खुश हो जाएं, उनके लिए आज बहुत ज़बरदस्त सा मैं उनके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं हमेशा बनाती हूँ, भिंडी हमारे यहाँ आती है तो फिर बस ये सालन खाने का मूड होता है। और मतलब ऐसा बनता है, बहुत मज़े का ही होता है। तो जो खाते हैं वो कहते हैं कि इसमें गोश्त भी डाला है क्या, इतना टेस्टी हो रहा है। तो गोश्त नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही मज़े से बनता है। तो इसको मैं किस तरह बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और भिंडी बनाना मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, एक भिंडी और एक करेले। तो मैं इस तरह से हाथ में 5-6 उठा लेती हूँ और फिर उसको जो है ना इस तरह से बना लेती हूँ। और काफ़ी यानी कि रिलैक्सिंग वाला काम है कि आपको कोई काम नहीं है, आप बैठ जाए भिंडी लेके और रिलैक्स होके बस काटते रहे, और कोई काम नहीं है आपको। तो सारे काम निपटा करके तो मैं बैठी हूँ अभी भिंडी बनाने। तो चावल मैंने ज़ीरे वाले चावल उसके साथ बघारे वाले बनाए। बघारे वाले नहीं हैं, बस उबले हुए चावल हैं, मगर ज़ीरे वाले चावल बनाए मैंने। तो जनाब मैंने भिंडी बना ली है और अब मैं इसको सालन चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है, उस पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाला है। और अब मैं इसको ज़रा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं भिंडी जो मैंने बना के रखी है ना, इस तरह से थोड़ी सी लंबाई में मैंने कट की है। तो बस थोड़ी सी बड़े बड़े पीस होते हैं, ज़्यादा छोटे पीस नहीं होते इसके। तो बस मैं इसको नमक डाल के ना इसको फ्राई कर लूँगी इस ऑयल में। और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, वरना जल जाएगी हमारी भिंडी। तो बस मैं भिंडी को फ्राई करूँगी नॉर्मल दरमियानी आंच पे, दरमियानी से भी कम रखी है मैंने, कि हमारी भिंडी बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाए। इस तरह से कर लेने से फिर भिंडी का जो सालन बनता है ना रेडी होता है। अगर आप गोश्त में भी बनाएं तो इस तरह से पहले फ्राई कर लेने से ये होता है कि फिर जो भिंडी है ना वो टूटती नहीं है, चूर नहीं होती। और जो इसका जो एक जो लेस सा हो जाता है, लेसपन सा जो हो जाता है, तो जो अच्छा नहीं लगता खाने में, और वो भी नहीं होता, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा सा हम इसको फ्राई करेंगे। तो जब तक ये फ्राई होती है हम इसके मसाले रेडी कर लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार लिया है और इसमें जो है ना मैंने तकरीबन छोटे छोटे प्याज थे मेरे पास, तो मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद जो है ना, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 छोटे छोटे जो प्याज थे उनको मैंने कट कर लिया है। और तकरीबन 3 बड़े बड़े टमाटर थे। तो टमाटर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाता है कि इसका फ्लेवर बहुत ही यमी आता है। और यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच सरसों दाना। तो ये जो है ना बहुत ही मज़े का लगेगा इसमें। और अब मैं इन सबको अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा पानी डालूँगी बिल्कुल, और उसके बाद जो है इसका पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए पेस्ट रेडी कर लिया है। और उसके बाद जो है हमारी भिंडी भी माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। और बस ज़बरदस्त सी यमी यमी सी भिंडी लग रही है देखने में। और इसमें जो है ना पतीली में थोड़ा सा ऑयल मौजूद है, इसमें मज़ीद मैं ऑयल डालूँगी। तकरीबन 1 किलो मेरे पास भिंडी थी, तो इसके हिसाब से मैंने 1 कप ऑयल लिया है। तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। आधी चमची मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है सालन में। और उसके बाद जो है इसको मैंने थोड़ा सा जब इसकी खुशबू आनी शुरू हुई तो मैंने जो पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको थोड़ा सा भूनूँगी मैं, थोड़ा सा ऑयल छोड़ने तक, क्योंकि इस जो सालन की जो सारे जो मेहनत है ना वो मसाला भूनने के। तो मसाला आपका जितना अच्छा भुना हुआ होगा
उतना ही मज़े का और यमी आपका सालन होगा, बहुत ही यमी, आपको लगेगा नहीं ये घर का बना हुआ है। तो बस ये देखें मसाला मैं भून रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी, थोड़ा सा जब ऑयल छोड़ने लगेगा ना तो फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का 1-1 चम्मच पेस्ट डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का 1-1 चम्मच पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ साथ भूनती भी जा रही हूँ। पानी अभी मौजूद है इसमें, पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं हुआ है लेकिन ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं मसाले ऐड करूँगी। कुछ जो मसाले ऐड कर रही हूँ वो 1 छोटी चमची हल्दी मैंने अभी डाली है, और यहाँ पे मैं डालूँगी गरम मसाला आधी चमची, पिसा हुआ गरम मसाला। और उसके बाद जो मैं डालूँगी यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 चमची, और काली मिर्च 1 छोटी चमची, और डालूँगी धनिया पाउडर कुटा हुआ पिसा हुआ जो होता है ना, थोड़ा सा दरदरा सा होता है, वो 2 चम्मच भर के मैंने डाला है। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आता है। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे पीसी लाल मिर्च डाली है। अब ये जो है ना सारे मैं इसको अच्छा सा भूनूँगी। अब ये सारे जो मेहनत है ना यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऐड की थी, वो है क्या, वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन वो जो है ना सरासर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। ये है अचार गोश्त मसाला, 1 चम्मच मैं यहाँ पे डालूँगी। 1 से 2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर भी बहुत ही मज़े का सालन रेडी होता है। लेकिन ये डाल देने से थोड़ा सा और मज़े का हो जाता है, और ना भी डालें तो भी चलेगा। तो बस यहाँ पे मैं अच्छा सा मसाला भून रही हूँ, बहुत ही यमी और मज़ेदार। आप देख रहे होंगे मसाला कितना मज़े का लग रहा है। और इसका मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा ना, गारंटी है ये मेरी कि मसाला आपका जितना अच्छा भुना हुआ होता है, आपका सालन उतना ही मज़ेदार रेडी होता है। तो सारा जो कमाल है ना मसाले का होता है। तो यहाँ पे देखें मैं मुसलसल इसको चला ही रही हूँ ताकि नीचे लगे ना, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसमें। और इसको बहुत अच्छा सा हमें भूनना है, थोड़ी सी मेहनत है, आप धीमी आंच पे चलते फिरते भून भी सकते हैं। तो मसाला इसका भूनना बहुत अच्छा सा होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि भिंडी में नमक पहले मैंने ऐड करके उसको फ्राई की थी और मसाला हमारा फीका था, तो मसाले में मैंने थोड़ा सा नमक शामिल यहाँ पे किया है ताकि हमारा जो मसाला है वो फीका ना लगे। तो बस ये देखें इसकी शक्ल जब इस तरह से आ जाए, बिल्कुल ऑयल अलग हो जाए और बिल्कुल भुना भुना सा हो जाए, तो फिर हम यहाँ पे आराम से भिंडी को ऐड कर देंगे बहुत ही प्यार के साथ क्योंकि हमारी जो भिंडी है ना बड़ी नाजुक सब्ज़ी है। और उसके बाद हम इसको बहुत ही हौले हौले आराम से इसको मिक्स कर लेंगे मसाले में। और अगर आप यहाँ पे एक टिप ये है कि अगर आप इस तरह से बिल्कुल ही खुश्क बनाना चाहें ना, जो कढ़ाई स्टाइल की इस तरह की, तो आप इसमें ये करें कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें, आधा गिलास, और उसको बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दें। तो ये आपके इस तरह की शक्ल की ये भिंडी का सालन बिल्कुल रेडी होगा। इसको आप मसाले भिंडी भी कह सकते हैं। और बहुत ही यम्मी और मज़ेदार ये सालन होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है, और उसके बाद तेज़ आंच पे थोड़ी देर रख के मैंने धीमी आंच पे छोड़ दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी है, यमी यमी सा मज़ेदार सा। आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं, चाहें तो चावल के साथ खाएं। मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। इसको और खुश्क करना चाहें तो और भी खुश्क कर सकते हैं। पानी अगर नहीं आपको बिल्कुल भी शोरबा नहीं चाहिए तो आप इसको और सुखा सकते हैं। तो जनाब बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।